Hello, Namaskar, and welcome to Astrologically Rudra. This is a very beautiful morning, as you all can see. These are my regular morning routines where I come for a cycling. This part of Jammu is really beautiful and very close to my heart. Actually, I grew up around here, so around this part, so that's why. It's called Sidra. आज का टॉपिक बहुत ही अनयूजुअल है. मोस्टली आज के ज़माने में लोग इस बार टॉपिक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते. देयर इज़ अ गुड रीज़न. आई मीन more than talking about this topic, if you just have this realization that we have this thing inbuilt in us, that would be a way better way to approach this topic. The topic which we are going to talk about is मोक्ष एंड एस्ट्रोलॉजी. पहले तो मैं मोक्ष के बारे में बताऊँ. मोक्ष क्या रहता है. ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको एक इंसान बता सकता है मोक्ष के बारे में जो आपको पहले से ना पता हो, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल बीइंग and no matter what we do, that is spiritual. Let me tell you, before anything which you engage in, or no matter what kind of person you are spiritual. Don't think that your physical life or your materialistic life is away from your spiritual life, because that would be just saying that I am a lot of my voluntary nervous system and not involuntary nervous system. You know why? Because that is under my control. So I am just only my voluntary nervous system. That's not there. You are a mix of voluntary and involuntary both, and that's how no matter what you do, the spiritual self is going to be the major focus, and it will be always there with you. You cannot just say कि अरे मैं अब spiritual हो गया. हम हमेशा से ही स्पिरिचुअल हैं और ये सबके लिए ट्रू है. दिस इज़ ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट मोक्ष इज. इन अ मुंडेन प्लेन, मोक्ष का मतलब है कि हम क्या हम इस जन्म के बाद दोबारा किसी भी योनि में जन्म लेंगे कि नहीं, और अगर नहीं लेते तो हम उसे मोक्ष अटेन करना कहते हैं. ऑब्वियसली इसका मतलब है कि इस जन्म में हम अपने कर्मों का लेखा जोखा ख़त्म करते हैं. अब ये एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा इस जन्म में ख़त्म हो गया, तो फिर संन्यास एक बहुत ही एप्ट तरीका है. क्यों? क्योंकि संन्यास में आप सिविलाइजेशन को छोड़ के वापस जंगलों की ओर जाते हैं, जहाँ पर आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहता किसी भी इंसान से. और क्योंकि आप इंसान के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो जो आपका कर्मों का आदान प्रदान है वो रुक जाता है. एंड दैट इज़ हाउ यू डू नॉट एंगेज इन एनी कर्मा. सो दैट्स वाई यू थिंक दैट नाउ दिस इज़ ब्लिसफुल. सो क्या वो एक इकलौता तरीका है? नहीं, ऐसा नहीं है. काफ़ी और तरीके भी हैं जिनके हिसाब से हम काफ़ी वर्ल्डली लोगों को भी एस्ट्रोलॉजिकली मोक्ष प्राप्त करते हुए देखते हैं, या उनके चार्ट में हम ये देखते हैं कि वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ. जब वो इसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि दे विल अटेन मोक्ष एंड जस्ट सरपास देयर कर्मा. सी, द बेसिक सरपासिंग ऑफ कर्मा इज बेस्ड ऑन योर mental state. If you think it's like mind over matter. If you think that it does not matter, your mind is free of karma. I'll just give you an example, and I hope that will put things in perspective. अगर आप किसी भी प्रवृत्ति के हैं, समझ लीजिए आप तामसिक प्रवृत्ति के हैं, आपको लगता है अरे मैं तो अभी भी नॉनवेज खा रहा हूँ, अरे मेरे से कहाँ होगा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, अरे मैं तो स्पिरिचुअल भी नहीं हूँ. नॉर्मली दैट्स व्हाट पीपल थिंक. अरे मेरे पास तो, मैं अभी भी पैसा चाहता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ डिज़ायर्स विच आर स्टिल देयर इन मी. लेट मी टेल यू समथिंग, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. जस्ट थिंक अबाउट द होल बिगर पिक्चर. फॉर एग्जाम्पल, आप तामसिक प्रवृत्ति के हैं और फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अपने जन्म में, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक स्नेक बनते हैं. तो जो भी लोग इकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, जो भी लोग फूड चेन को अच्छे से समझते हैं, जो भी लोग सस्टेनेंस ऑफ इकोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, दे नो दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म
is important for survival of ecology. You just take one thing out of the chain, you are going to dent the ecology in a very big way. So what I am trying to say is that हम सब लोगों की इतनी डिफरेंट प्रवृत्तियाँ क्यों हैं, ताकि हम वर्ल्ड को चला सकें आगे. हम ही में से कुछ लोग सात्विक रह के या रजस में रह के वापस ह्यूमन बनेंगे, कुछ लोग सात्विक रह के शायद मोक्ष प्राप्त कर लें, कुछ लोग तामस्य में रह के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स बने, मगर उन सब का रोल इक्वली कंट्रीब्यूटिंग होगा फॉर द सस्टेनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड. सो इन अ बिगर पिक्चर, that even if you are thinking that that I have to attain moksha, then just this thought process that whatever I am doing is spiritual and this is all a dream or a maya which I am living, let's not take it seriously, let's enjoy and go. No matter whatever my pravritti is, it will be of some use and it is as beneficial as anything else. You can go ahead, and that is the way you can attain moksha. With this mindset you can attain moksha in any lifetime, in any circumstances, in whatever life choices you make. Just understanding that let's not take it seriously, it's all maya. Having talked about that, what are those combinations in which promise a person moksha in their lifetime astrologically? See, one of the planets which is really important, or shadow planets which is really important and often associated with moksha, is Ketu. तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अगर केतु और बृहस्पति, जुपिटर जिसे हम गुरु भी कहते हैं, अगर इनकी युति होती है, सूर्यदेव आ चुके हैं, तो अगर इनकी युति होती है तो इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है. इफ़ दे आर सिटिंग इन देयर म्यूचुअल सेवेंस तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब जुपिटर के साथ राहु बैठते हैं, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है. पर अगर ऐसा ना हो, केतु के साथ जुपिटर बैठे, तो अगर केतु एग्जॉल्टेड हो, मतलब केतु स्कॉर्पियो में हो और केतु एग्जॉल्टेड हो, तो या फिर इवन समटाइम्स अगर केतु सैजिटेरियस में हो, तो भी इंसान मोक्ष प्राप्त कर सकता है. अगर केतु और 12th हाउस का कोई रिलेशन हो, बिकॉज 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ मोक्ष, सो या फिर आपके 12th हाउस के अंदर आपका 12th लॉर्ड जो है, if your 12th lord, the lord of your 12th house is really powerfully placed or is placed in the 12th house only, such people also have this strong chance of attaining moksha. I'm not saying that they'll just take sannyas, that's not what I'm saying. I'm saying that at one point of time they'll get out of the duality of life, advaita जिसे हम कहते हैं, that spirituality is something that we will attain after doing something. No, you're already there, you've already attained that, and that is probably when the first step of moksha starts. Understanding that we are living in this dream, and that is where the first step of your moksha starts. I hope this is as interesting as all other of our uploads, and you people enjoy this. Thank you for being there. Love you all.